देखिए, बाल विवाह इलीगल है और इससे ये भी प्रोविजन है कि कोई भी साइड, लड़का या लड़की, एडल्ट होते ही इसे वन साइडेड कैंसिल कर सकता है। ये तो आप सबको पता है। अगर किसी लड़के का विवाह 21 साल से कम की उम्र में कर दिया गया था या फिर किसी लड़की का विवाह 18 साल से कम की उम्र में कर दिया गया था तो उसी को बोलते हैं बाल विवाह। अब हो सकता है लड़का लड़की दोनों नाबालिग हो या लड़का या लड़की में से कोई एक नाबालिग हो, तो जो पार्टी विवाह के टाइम पे नाबालिग थी उसके पास ये राइट आ जाता है कि वो वयस्क होने पर अपने इस बाल विवाह को वन साइडेड कैंसिल कर सकती है। पर उसके लिए यहाँ कुछ कंडीशन फुलफिल करना ज़रूरी है। जैसे जिस पार्टी को भी अपने बाल विवाह को वन साइडेड कैंसिल करना हो उसके पास ये ऑप्शन है, बाल विवाह होने के बाद और वयस्क होने के 2 साल के भीतर वो अपने इस बाल विवाह को रद्द करने की एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल कर सकता है। इन केस किसी माइनर को अपने बाल विवाह को रद्द करने की एप्लीकेशन फाइल करनी हो तो उस कंडीशन में वो अपने किसी फ्रेंड या गार्जियन के थ्रू एप्लीकेशन फाइल कर सकता है और अपने बाल विवाह को वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। और जहाँ तक बाल विवाह की बात करें, अगर इस तरह की कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं की जाती है या किसी और पार्टी के थ्रू इस विवाह को चैलेंज नहीं किया जाता है तो उस कंडीशन में जिसने भी इस बाल विवाह को कराया है उन सब के लिए दंड का प्रावधान है, परंतु इस विवाह की वैधता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एक बार अगर इस तरह का विवाह हो गया और फिर उसको चैलेंज नहीं किया गया तो यह विवाह पूर्ण रूप से मान्य ही होता है। इस प्रावधान के तहत बाल विवाह को रद्द करने की एप्लीकेशन को एंटरटेन करते हुए अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बाल विवाह को रद्द करने का आदेश दे दिया तो उस कंडीशन में इस बाल विवाह से अगर किसी भी बच्चे का जन्म हुआ है तो उस बच्चे के हितों की रक्षा करने हेतु उस बच्चे को विधि द्वारा वैध करार मतलब जायज़ करार दिया जाता है, जिससे समाज उस बच्चे को हीन भावना से ना देखे। इस तरह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जब भी किसी बाल विवाह को रद्द करने का आदेश सुनाती है तो उसके साथ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को फॉलो करते हुए कोर्ट साथ में ये ऑर्डर भी देती है। इस विवाह के तहत दोनों पार्टीज़ को एक दूसरे से जो भी संपत्ति, जो भी ज्वेलरी, जो भी ऑर्नामेंट्स, जो भी वैल्यूएबल्स प्राप्त हुए हैं वो एक दूसरे को रिटर्न किए जाएं। एक बाल विवाह को रद्द करने का आदेश देते हुए कोर्ट को यह भी ध्यान रखना होता है इस आदेश से किसी बालिका वधू के हितों का हनन ना हो और समाज उसको क्रूर दृष्टि से ना देखे। और इसलिए इस एक्ट में ये भी प्रोविज़न है, कोर्ट चाहे तो उस बालिका वधू के हितों का ध्यान रखते हुए बाल विवाह को रद्द करने के साथ साथ यह आदेश भी दे सकती है, जिस लड़की का बाल विवाह कराया गया था जब तक उसकी दोबारा शादी नहीं हो जाती तब तक उसकी मेंटेनेंस का सारा भार उस लड़के को उठाना होगा जिससे उसका बाल विवाह कराया गया था। और इन केस अगर वो लड़का भी नाबालिग है, बालिका वधू की मेंटेनेंस का भार उस लड़के के माता पिता को उठाना होगा। बाल विवाह एक बहुत ही गंभीर अपराध है और इस अपराध का पता लगने पर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट बिना किसी एप्लीकेशन के, बिना किसी कंप्लेंट के भी कॉग्निजेंस ले सकते हैं और इस केस में जस्टिस ग्रांट कर सकते हैं। इन केस अगर आपके आसपास कोई बाल विवाह घटित हो रहा है तो उसको रोकने के लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की साइट के थ्रू ऑनलाइन कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं, पर गलती से भी इस पर झूठी कंप्लेन फाइल ना करें क्योंकि ये एक दंडनीय अपराध है। और आपको यह भी पता होना चाहिए सिर्फ बाल विवाह कराना ही अपराध नहीं है, बाल विवाह में शामिल होना भी एक अपराध है और बाल विवाह में शामिल होने के लिए आप जेल जा सकते हैं। इन केस अगर आप खुद नाबालिग हैं और आपके घर में आपके बाल विवाह की तैयारियां चल रही हैं तो आप 1098 या 112 जैसे हेल्पलाइन नंबर्स को डायल करके खुद को इस अपराध की भेंट चढ़ने से बचा सकते हैं।